अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ की क्लास में वेलकम। आज हम लोगों ने 11.2 करनी है, क्वेश्चन नंबर 6 से आगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 आज हमने करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख लिया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। है क्या क्वेश्चन नंबर 1/s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, s का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर से एंड डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्यों हमने ये ए का किया और बी से किया है, हमें ये ए चाहिए था और ये बी चाहिए था। स्क्वायर के साथ फार्मूला हमने बनाना है, इसलिए अब हमें और भी चाहिए, हमें एस बी चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने एस को मल्टीप्लाई भी कर एक्स एस के स्क्वायर के साथ प्लस भी करना है एंड माइनस भी करना है। चलिए वो करते हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब हम इनको सेपरेट करते हैं। 1/a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू वैसे आ गई, माइनस एस का स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया इसलिए प्लस आ गया, बी का स्क्वायर, एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करते हैं। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, जो पीछे बाकी बचा है वो मैं इधर लिखती हूँ। पीछे हमारे पास क्या बचा है, 1/a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 1/s का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 1/s का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये हमारे पास पीछे बचा है। अब हमें एस का स्क्वायर भी हमारे पास नहीं है, ए का बी का स्क्वायर भी नहीं है, ए का स्क्वायर भी नहीं है, एस का स्क्वायर भी नहीं है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं बी के साथ, इस वैल्यू को बी के साथ करते हैं डिवाइड, और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड बी के साथ करते हैं और इस वैल्यू को ए के साथ करते हैं। चले करते हैं। 1/a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ओवर बी एस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 1/a एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, होल को बंद कर दें। ठीक है, अब लिप्लास इनवर्स लगाते हैं। टेकिंग लिप्लास इनवर्स लगाते हैं। 1/a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, लिप्लास लगनी है, ये भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिया है। 1/b लिप्लास इनवर्स बी एस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस, इसके अगर ब्रैकेट बंद कर दें माइनस, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसकी होल की ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस 1/a कांस्टेंट है, लिप्लास इनवर्स ए एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये इसकी ब्रैकेट बंद होगी, ये होल की ब्रैकेट बंद होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 1/a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1/b, कांस्टेंट का ऊपर मौजूद है, लिप्लास इनवर्स लगनी है, ये बन गया साइन बी टी।
-1/a sin a t, यही इसका आंसर। मैंने आप लोगों को साइन इनवर्स साइन का फॉर्मूला बताया था, वो इक्वल होता है हमारे पास a s का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। देख लें नीचे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट a ऊपर मौजूद है, इसलिए इसमें साइन ए टी का फार्मूला लगा है। ठीक है, क्वेश्चन देख लें, आप लोग नोट कर लें, नोट डाउन कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख लिया 1/s-1 s का स्क्वायर प्लस 4। इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें लगना है बाय पार्शियल फैक्टर। पार्शियल फैक्टर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी किया है, सेकेंड ईयर में भी किया है, पीएस में भी किया है। वो क्या होता है 1/s-1 s का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल होता है a s का स्क्वायर -1 प्लस b, ये नीचे स्क्वायर है इसलिए b s प्लस c s का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, s-1 s का स्क्वायर प्लस 4 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब इसके साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा, a के साथ करेंगे s-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, s का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। b s प्लस c के साथ जब करेंगे s का स्क्वायर ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास बाकी बचेगी वैल्यू। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 बनानी है, a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4a प्लस b s का स्क्वायर माइनस बी एस प्लस सी एस माइनस सी, इक्वेशन नंबर 2। अब हम ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, पुट करते हैं। s-1 को इक्वल 0 के इम्प्लाइज डैट s इक्वल हो जाएगा 1 के, इसको पुट करते हैं इस पे इक्वेशन 1 में। पुट करके मैं डायरेक्ट पुट करते हैं, चलिए इधर पुट करते हैं 1 प्लस 4 प्लस 0, इसमें हो जाना है 5a इक्वल हो जाना है 1 के, और a की हमारे पास वैल्यू आ गई है 1/5। इसी तरह वैल्यू फाइंड, इसी तरह c की वैल्यू फाइंड पुट करके मैंने वो डायरेक्ट, लेकिन इधर अब हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना है क्योंकि हमारे पास b की a की वैल्यू आ गई। अगर हम इसमें अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमारे पास नहीं, इसलिए हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट करते हैं इक्वेशन 2 को लेके। मैं इधर सोल्व करती हूँ, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट पार्ट का सबसे कोफिशिएंट उसको लिखना है, इसका स्क्वायर है इसलिए हमने इसका स्क्वायर का सबसे पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, कांस्टेंट इधर कुछ भी नहीं है, 0 है, इसलिए किसके साथ एस का स्क्वायर आ रहा है a प्लस बी के साथ। ठीक है, 0 a की वैल्यू पुट करें वो हो जाएगा 1/5 प्लस b, और b इक्वल हो जाना है 1/5 माइनस 1 के। इसका अगर एलसीएम ले लें तो इसने इक्वल हो जाना है -5 1 और -4/5 के, यानी कि b की हमारे पास वैल्यू आई है -4/5। c की अब करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट। s का स्क्वायर हो गया है, s की अब करते हैं। s किसके इक्वल है, 0 इक्वल हो जाएगा b प्लस c के। b की वैल्यू पुट करते हैं -4/5 प्लस c इक्वल हो जाना है 0 के, यानी कि हो जाएगा c इक्वल हो जाएगा -4/5 -4/5, इधर 1 था वो 1 इधर हो गया, यानी कि इसको सारा कैंसिल आउट करने के बाद इसका आंसर आता है 1/5। ठीक है, ए की भी वैल्यू आ गई, बी की भी आ गई, सी की भी आ गई। अब हम इसको पुट करते हैं किसमें, इसमें। चलिए हम पुट करते हैं,
ये वैल्यू लिख ली, अब हम इसमें पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/5 s माइनस 1, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आई थी -4/5 s, प्लस सी की वैल्यू थी हमारे पास 1/5। ये अलग अलग है, सेपरेट है। एस का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब ये 5 है, ये नीचे आ जाएगा। 1/5 s माइनस 1 -4, 1/5 कॉमन ले लेंगे। जब 1/5 हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचेगा माइनस का 4 s प्लस 1। इधर 4/5 आ गया। हमारे पास जो b की वैल्यू है वो 1/5 है, 1/5। ठीक है, आप लोग भी ठीक कर लें इधर 1/5। इसलिए अगर 1/5 हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे बचेगा s प्लस 1, नीचे बच जाएगा s का स्क्वायर प्लस 4, s माइनस 1 -1 ये नीचे 5 आ गया, ऊपर बच जाएगा s प्लस 1 s का स्क्वायर प्लस 4। अगर हम लिप्लास लगाते हैं इनवर्स, वो लगाते हैं 1/5 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, पीछे बचेगा s माइनस 1 माइनस, सिमिलरली 1/5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। रिप्लास इनवर्स s प्लस 1 s का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। इसकी तो लिप्लास इक्वल होगी 1/5 लिप्लास इनवर्स 1/s माइनस 1 1/5, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये इसकी हो जाएगी लिप्लास इनवर्स, इसको भी सेपरेट कर लें। s का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 s का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसकी लिप्लास अलग लगा देते हैं। 1/5 फिर इसके साथ भी आएगा, चलिए ब्रैकेट में इसको काट देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर इक्वल होगा 1/5 ई की पार्ट टी के, ई की पार्ट टी कैसे, नीचे वाले का डिफरेंट डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसलिए हमने एस का डिफरेंट डेरिवेटिव 1 है इसलिए ऊपर मौजूद है, इसलिए ई की पार्ट टी माइनस 1/5 कोस 2t। इसका अगर डिफ्रेंशिएट लें तो वो 2s हो रहा है, इसलिए हमने ये ई टी साथ नहीं लगाना, प्लस 1/, अब देखें इसका नीचे कांस्टेंट भी नहीं है, इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई की भी किया और डिवाइड भी किया। जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, वो जो 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 5 हो गए, ये नीचे का कौन है, इसलिए इसने हो जाना sin 2t और यही इसका आंसर है।